थोड़े दिन में आप देखेंगे वो मुच्छड़ पान वाला वो भी आईपीओ लेकर आ जाएगा। नवंबर के बाद में फरवरी तक जो भी लोग ये फंसने वाले हैं इसके अंदर में, नहीं फंसने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, मतलब जो में अभी सरकार दारू भी बेचती है, दारू पर एक्साइज भी लेती है और लिखा भी देती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो भाई बेचते क्यों? तो बेचना उनका धंधा है, तो तुम वॉर्न क्यों करते हो? वॉर्न करना उनकी नैतिकता है। तो ये शेयर बाजार के अंदर में है। वेलकम Kedia ji, thank you so much for joining us on NDTV 9, the Diwali edition, and in true style you've kicked off the festivities. मुझे बताया कि इस वक्त मार्केट में अंदर से वो फेस्टिव फीलिंग आ रही है या थोड़ा ऊपर से लगाना पड़ रहा है? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस मंथ ऑफ दिवाली, एंड इट इज ऑलवेज नाइस टू इंटरव्यूड गेटिंग इंटरव्यूड यू नो बाय तमन्ना। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट में मेरे को लगता है कि बड़ा सा मिक्स ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो 3 साल हम लोगों ने दिवाली 3 साल से दिवाली मना रहे हैं, 2021, 2022, 2023 और 2024 के हाफ तक हम लोगों ने बहुत बड़ी दिवाली हम लोगों ने मनाई है। सो दिस मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन फेज, थोड़ा चल रहा है, जो हो सकता है थोड़े टाइम और ये मार्केट चलेगा, तो उसके बाद में और तो हो सकता है अगले साल कुछ आसार, कुछ अच्छा सूरज निकले। नहीं, लेकिन परेशानी क्या है? अगर आप देखें, एक इन्वेस्टर की तरफ से सरकार ने जीएसटी का रिफॉर्म कर दिया है। यू हैव अ सेंस दैट क्वार्टरली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बेटर। ट्रेड वॉर को लेकर जो परेशानी थी वो भी थोड़ी कम ही हो रही, अब देखते हैं टैरिफ्स का क्या होता है। कंजम्पशन बढ़ रहा है, आरबीआई साथ दे रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, but nothing seems to be moving markets. Why do you think so? तो उसका मेरे ख्याल से कारण ये होगा कि शायद जो भी बातें, सॉरी, जो आपने बोली है, आप पानी लीजिए। हाँ नहीं, नॉट पानी का टाइम, ग्रीन टी। तो नहीं 7 PM हंसे क्यों? पानी भी 7 PM के बाद पी सकते हैं, ऐसा नहीं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देखे ही तैसी। जिनके मन में जो था उन्होंने उसी हिसाब से उस वाक्य को पकड़ा उन्होंने। तो सॉरी, तो ऐसा मेरे को लगता है ना कि सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे मार्केट ऐसा बता रहा है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। देखिए, मार्केट तभी जब बढ़ता है जब मार्केट में कोई सरप्राइज हो मार्केट के अंदर में। तो अभी जो आप बातें बोल रहे हैं, अर्निंग आ रही है, वैसे भी अर्निंग भी बड़ी मिक्स है। ऐसा नहीं कि हर कंपनियों की अर्निंग बहुत ही अच्छी, कोई बहुत तोड़फोड़ वाली अर्निंग आ रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। और जीएसटी वगैरह के रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, वो ऑफ कोर्स ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स थे जो आए हैं, उसका अभी फर्क पड़ना चालू होएगा, समझिए इस क्वार्टर में फर्क पड़ेगा जब सेल। एक जगह मैंने पढ़ा कि इस बार वेडिंग का जो सीजन जो आने वाली है, जो भी नवंबर के बाद में फरवरी तक जो भी लोग ये फंसने वाले हैं इसके अंदर में, नहीं फंसने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, मतलब जो में वो मार्केट बोलता है 12-14 लाख करोड़ रुपया का इस बार वो वेडिंग पे खर्चा होने वाला है, सोचिए। तो वो एकदम अलग ही आयाम के अंदर में 12-14 लाख करोड़ रुपया लोग। नहीं, तो यही बात है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई कहीं पे खर्चा कर रहा है सिवाय मार्केट के। आईपीओ में खूब सारा पैसा आ रहा है, गाड़ियां खूब बिक रही है, वेडिंग सीजन खूब अच्छा चल रहा है, लाइक यू आर सेइंग, बट इट्स नॉट शोइंग इन द मार्केट। सो आई एम वंडरिंग इफ देयर इज नाउ अ डिस्कनेक्ट between the real economy and what's happening in the markets. Is it a valuation issue? प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ज्यादा इंटरेस्ट चला गया है, ऐसा क्यों है? नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्कनेक्ट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। स्टॉक्स आर नॉट चीप, यू नो। अभी मार्केट के अंदर में क्या हो गया, एज यू सेड कि ऑफकोर्स लोगों का प्राइवेट इक्विटी में भी ध्यान चला गया है। लोग आईपीओ में देखिए क्या पागलपन चल रहा है आईपीओ के अंदर में। आप इसको पागलपन मानते हैं? अरे 100% पागलपन है भाई। जिसको थोड़े दिन में आप देखेंगे वो मुच्छड़ पान वाला वो भी आईपीओ लेकर आ जाएगा। वही बोलेगा मेरे 4 पान की दुकान है, 4 और मेरे को खोलनी है और 8 मेरे को नेटवर्क हो, वो भी एआई से मैं पान बनाऊंगा, डीप टेक लगाऊंगा उसके अंदर में। वो 2-4 शब्द लगा देगा, डेटा सेंटर में मेरा पान जाता है। वो तो ये बोलने वाला आपको कि जितने भी डेटा सेंटर है, टीसीएस खोला उसमें सबके खाई के पान बनारस वाला, मेरा ही पान जाने वाला उसमें। तो और अच्छा, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा कि नहीं? अरे वो 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा भाई। जितने पान खाने वाले वो भी करेंगे, जो नहीं खाने वाले वो भी करेंगे उसके अंदर में। अभी यही हो रहा है ना, देखिए कैसे कैसे सब्सक्राइब हो रहे हैं, बाद में 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मर्चेंट बैंकर को, कंपनी जो पैसे उठा रही है, या जो लोग पैसे डाल रहे हैं?
नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगा जो लोग पैसे डाल रहे हैं, मर्चेंट बैंकर का काम है। देखिए, वकील अगर झूठ बोल के भी किसी को बचाता है तो वो वकील है, उसका वकालत करना उसका काम है अपने उसके अंदर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा मर्चेंट बैंकर झूठ बोलते, उसका काम है बैंकिंग करना। वो बेचारा अपना काम कर रहा है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे, वो रेलवे में लिखा रहता है। आप अपना सामान इधर उधर छोड़ देंगे, चले जाएंगे इधर घूमने के लिए, नीचे उतर जाएंगे पानी भरने के लिए, टॉयलेट चले जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि सामान रहना खाली ताला रह गया आपके पास में वहां पे। तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी है मैडम, सिंपल एक ही बात है। तो जो लोग हैं, अभी सरकार दारू भी बेचती है, दारू पर एक्साइज भी लेती है और लिखा भी देती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो भाई बेचते क्यों? तो बेचना उनका धंधा है, तो तुम वॉन क्यों करते हो? वॉन करना उनकी नैतिकता है। तो ये शेयर बाजार के अंदर में है। तो मर्चेंट बैंकर अपना काम कर रहा है। आप पैसा दे रहे हो तो मैं पान की दुकान लगाकर भी पैसा ले सकता हूं। देने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये कहां पर जाकर इनको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो क्या था ना कि जो भी हो रहा था सब नैया पार हो रही थी। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आईपीओ के सब डाउन होने लग गए हैं। अभी जो शेयर्स है, ये लोगों को एक सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अभी ये जाकर थोड़ा सा लगता है, हो सकता है शायद ये थोड़ा सा कम होए। आपको दिन में कितने प्रपोजल आते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के? हाँ, मैं तो वही सोचने वाला कि मैं कुर्ता उर्ता पहन के आया हूं, ये मैं शादी वादी करा रही है इन्वेस्ट करने के। हाँ, तो थोड़ा सा क्लियर बोला कीजिए, पत्रकार हुआ वो तमन्ना के साथ मेरा ऐसे ही चलता है थोड़ा। तो नहीं मैम, प्रपोजल तो बहुत आते हैं, रोज एक प्रपोजल तो आ ही जाते होंगे। और लेकिन भाई मैं बोल देता हूँ, मैं हूं नहीं मैं मिलता ही नहीं हूं मैं लोगों से। तो प्रपोजल बहुत आते हैं, इसी सबसे इंटरेस्टिंग प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी दैट यू फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एक कंपनी जो आपको थोड़ी बेकार सी लगी कि ये क्या आइडिया है, दोनों बताइए। नहीं, देखिए, जैसे मैंने अभी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था 5-6 महीना पहले, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अहमदाबाद की कंपनी है। और वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को प्रमोटर भी अच्छे लगे, उनका बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा, वो सेक्टर भी मेरे को अच्छा लगता है। वो कंपनी अभी लिस्ट हुई थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले लिस्ट हुई। तो लिस्ट होने के बाद में संयोग से भाव समझिए डबल ट्रिपल कुछ उसका खड़ा होगा, तो ये तो समझिए एक अच्छा है। और एक कंपनी मेरे पास में आई और वो बोलता है कि जैसे मैं वो आर्टिफिशियल पत्तियां वत्तियां जो होता है आर्टिफिशियल प्लांट, वो मैं बनाता हूँ और 2-3 दुकानें होंगी उनकी। सो बोले वो आर्टिफिशियल प्लांट है उसका करता हूँ, मेरे को और सारी दुकानें खोलनी है, मेरे को इसका आईपीओ लेकर आने का है। तो मैं बोला भाई अभी फूल पत्ती मारे अरे ऐसा उसके धंधे के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन तो ऐसे भी प्रपोजल आते हैं। तो मैं बोला भाई मैं तो ये सब आईपीओ का काम करता नहीं हूँ, सब आईपीओ में इन्वेस्ट करता भी नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। कोई आदमी आया जो उसमें एक मेरे को मिला कहीं पे, तो बोले मैंने 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है मैंने, और वो भी सब और 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है और मेरा कोई 7-8 करोड़ का कुछ उसका टर्नओवर होगा साल का, उसको भी आईपीओ लेकर आने का है। तो उसको भी अब जोमेटो बनने का है या मैकडोनल्ड बनने का है उसको भी अभी। तो ये इस तरह के प्रपोजल ऐसे बकवास आते हैं कि मैं कभी सोचने लग जाता हूं कि मैंने जो जिंदगी में जो भी यहाँ पर शेयर बाजार में टाइम गुजारी है, वो ऐसा तो कभी नहीं देखा कि ऐसा भी कुछ आईपीओ आ सकता है, ऐसे भी लोगों का आईपीओ आ सकता है। तो वो लोग भी बड़े अपबीट है कि मार्केट में मेरे को आईपीओ लेकर आने का है। आज का सबसे बड़ा जो बज वर्ड है वो है एआई। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। एआई माने एयर इंडिया इंडिया में तो एआई माने एयर इंडिया ही है, सब यही की बातें करते हैं सब। नहीं, but serious question here. There is, I think no company, no PPT in any office, there is no proposal which does not have an AI element in it. Whether it fits or doesn't fit is a separate matter. But आपसे मैं, I can openly ask this question. Do you think a lot of this AI push that we're seeing, is it really going to lead to improved revenues, bottom line, or is it now PR and a bit of fluff? No, I don't think there is any company in India which are really into AI. And I will give you one more example. What is the AI बनाने वाले को कितना फायदा होगा, वो NVIDIA को आप छोड़ दीजिए, वो मेरे को नहीं मालूम है। जो एआई अपने धंधे में यूज करेगा वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होएगा। सो आई हैड गिवन दिस एग्जांपल समवेयर, लाइक जैसे इन्वेंशन हुआ सपोज रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर का जो खोज हुई है, रेफ्रिजरेटर जब निकाला गया तो उसका सबसे बड़ा फायदा रेफ्रिजरेटर को नहीं हुआ, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं हुआ, उनको भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ पेप्सी को और कोका कोला को। उन्होंने अपना पूरी दुनिया के अंदर में जहां जहां सूरज जाता है समझिए वहां उन्होंने अपना नेटवर्क फैला दिया उन्होंने। तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर को यूज करके अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल उन्होंने ये कंपनी बना ली और आज तक उसका कोई अपवाद नहीं है पेप्सी का और कोका कोला का।
अभी समझिए कैंपा कोला इंडिया में आ रहा है, जो भी जब होगा तब की बात है, आज के दिन ही है। तो रेफ्रिजरेटर का फायदा उसमें हुआ। रेफ्रिजरेटर बनाने वाली फिर भी 500 कंपनियां होगी वर्ल्ड वाइड, कोई भी एक कंपनी का मोनोपोली नहीं है। लेकिन पेप्सी का अपने आप में मोनोपोली है, कोका कोला में का अपने आप में मोनोपोली है। तो सेम थिंग आई थिंक इज गोइंग टू हैपन विथ एआई। द कंपनी विच कैन यूज द एआई प्रूडेंटली और उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी जो उसको इंक्रीज कर सकते हैं एआई को, दे विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे वो पेप्सी कोला का पैरेलल क्या है? Because everyone is trying to use it productively, right? BFSI, IT service companies, in every sphere, people are trying to adopt AI, which is going to be that one sector which will actually benefit. Do you think that the data center companies are at the forefront right now? खूब चलन चल रहा है डेटा सेंटर कंपनियों के, उनके स्टॉक भाग रहे हैं। तो डेटा सेंटर का ऑफकोर्स ये भी फ्यूचरिस्टिक है ही है। डेटा सेंटर जो है ये तो अभी इंडिया में तो अभी शुरुआत हो रहा है, तो ऑफकोर्स मेरे को भी ऐसे लगता है कि इसका फ्यूचर है वो जरूर ब्राइट है। अभी लोगों को एक बार लगेगा कि हाँ ये यूफोरिया है, ये ऐसा है वैसा है। ये हर चीज जो भी कोई नया रेवोल्यूशन आता है ना, वो पहले उसके अंदर में पहले कोई नहीं आता। अभी सबको सेमीकंडक्टर बनाने का, अभी छोटी छोटी कंपनियां भी जिसको देखो सेमीकंडक्टर बनाने का, तो अभी वो बस का कंडक्टर है वो भी बोलता मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा अभी। तो अभी ये जो यूफोरिया है ना, ये अल्टीमेटली डाई डाउन होने वाला है। बराबर बात। अभी मेरे घर में भी सर्वर लगाया तो मैं बोलूंगा मेरा डेटा सेंटर है, जो सर्वर रूम है बोलूंगा वो डेटा सेंटर है। अब किसी को मालूम नहीं है कि भैया क्या डेटा सेंटर है और क्या कंडक्टर और क्या सेमी कंडक्टर है यहाँ। तो अभी हम लोग सब नए नए वर्ड सीख रहे हैं, हम लोग फैशनेबल वर्ड है ये सब हम लोग सीख रहे हैं हम लोग। तो ये एक बार यूफोरिया जरूर डाई डाउन होएगा इसके अंदर में। लेकिन अल्टीमेटली आप सोचिए ई कॉमर्स 2000 में इंडिया के अंदर में आया था, और एक बार वो इवन अमेजोन भी समझिए ये सब, तो ये एक बार डाई डाउन हो जाता है क्योंकि सब लोग उसके अंदर में घुस जाते हैं। फिर छोटे मोटे जो प्लेयर है वो आउट हो जाते हैं, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो जाती है, टेक्नोलॉजी नई आ जाती है। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए पुराने छोटे लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है, टैलेंट नहीं रहता है, कैपिटल नहीं रहती है, तो ये कंसोलिडेट होता है। तो मेरे को लगता है इनका फ्यूचर 10-20 साल इनका फ्यूचर अभी तो इनका रहना चाहिए। आप चाइना को देखिए, जो चाइना में हो रहा है वो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर में होने वाला है। आप ये समझो, हम लोग चाइना से डेकेड्स पीछे, बहुत हम लोग पीछे हैं इसके। अभी कल ही मैंने पढ़ा कहीं बहुत 3 लाख रोबोट लगाने वाला है वो कहीं। इस वक्त आई थिंक जैसे सबको पता चला कि आप आ रहे हैं, तो टी ब्रेक में मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप खेड़िया जी से गाना गवाएंगी कि नहीं, क्योंकि ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ही हमारा। तो आप कुछ तैयार करके आए या गुगली? मैं आज वो नेशनल एंथम तैयार करके आया हूँ। सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक बार गाना गाया था भाई, राहुल जी ने गाना गवा दिया था मेरे को मैडम के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने दिल्ली में बुला के। उसके बाद में दूसरे दिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज मेरे को आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इन्होंने बोला तू चला जा भाई, ये तेरे को अंदर करवा देगी मैडम। नहीं आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपने नहीं बोला। लेकिन एक बार इन्होंने मेरे को मौका दिया। आप नहीं, वो सब छोड़िए, आप बात कीजिए फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर अ ब्राइटर दिवाली। दिवाली में मुनाफा कमाने, हमारे चैनल का नाम है प्रॉफिट, हम बात करते हैं फॉर योर प्रॉफिट। दिवाली में जिनको मुनाफा कमाना है, अगले साल के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, उनके लिए कुछ, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, उनके लिए मैसेज ये कि भाई सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, लोगों के बहकावे में ना तू आ, अपनी विजय मैनिफेस्ट कर। तो यही उनके लिए ये है मेरा मैसेज उनको, कि सोचकर समझ के काम करो, बाजार के ये सब रुख में मत जाओ, नहीं तो बैंड बज जाएगी। ये तो सिर्फ पोएम था, अब नाउ गाने की भी पेशकश होनी चाहिए। केडिया जी, फॉर द पोस्ट सेशन वी हैव टू हैव अ सॉन्ग। तो मेरे को तो गाना सोचना पड़ेगा, याद ही नहीं आ रहा। ये माइक इधर। गाना सोचना पड़ेगा पहले। नहीं तो याद दिलाओ भाई, कौन सा गाना गाने का? नहीं, बट बहुत सारे आपने रिसेंटली भी किए हैं, स्पेशली जब जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं उस पर भी किए हैं। मार्केट के हाल पे आप बता सकते हैं कि क्या है आगे, क्योंकि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्या कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे। देखिए वो ये बना, किसी को भी तो ना समझ में तू आए, तू बढ़ता क्यों गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए,
जो सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वो ही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ न पाए। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया। लगता ये सीधा साधा लेकिन है भूल भुलैया, कोई भी बच न पाया BACAM भैया। केडिया जी, आई थिंक और कुछ नहीं तो आप अपने रिकॉर्ड लेबल में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। आपके खुद के रिकॉर्ड लेबल में ऐसे कोई प्लान्स हैं? अभी प्लान तो नहीं, आपने आज आइडिया दिया, पहला इन्वेस्टर यही मिलेगा बाहर जाकर आप से लेने का मेरे को भी। तुम्ही से सीखी अदाए, तुम्ही पे किया बार। अच्छा, ये बताइए, एज वी रैप अप दिस सेशन एंड यू लीव पीपल विद अ क्वेश्चन ऑफ होप। आपने एक वार्निंग तो दे दी कि 90% यहाँ पर FNO वगैरह में पैसे लूज करते हैं, आपने कहा है कि संयम बरतें, लेकिन एक मैसेज ऑफ होप। हमारे कार्यक्रम का नाम है NDTV प्रॉफिट इग्नाइट। हम एक नई उम्मीद की किरण इसमें लोगों के मन में रखना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई गाना? उम्मीद की किरण के लिए तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये ट्रम्प का जो आपने बात किया ना कि ये ट्रम्प ने जो ये सुबह शाम जो उठ के वो कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं, उनका भी शायद 7 AM 7 PM से कुछ चलता है उनका भी। तो उस पर मैंने गाना लिखा था ट्रम्प के लिए सर, मैंने वो कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास।